नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलआईसी या टर्म इंश्योरेंस एवं रिकरिंग डिपॉजिट। हम भारतीय अधिकतर एलआईसी में ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो हर एक घर में कम से कम एक एलआईसी हर एक व्यक्ति की मिलेगी ही। लेकिन कभी किसी ने उसके रिटर्न्स के बारे में नहीं सोचा कि उसका रिटर्न कितना होता है। मैंने उसका एनालिसिस किया तो पाया कि उसका रिटर्न जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 या 5.5% पर एनम का होता है, जिसमें आप प्रीमियम भी ज़्यादा देते हैं और इंश्योरेंस कवरेज भी कम होता है। मतलब कि आप पैसे भी ज़्यादा दे रहे हैं और रिस्क भी आपकी कम कवर हो रही है। तो अगर गिवन सिचुएशन कुछ हो जाता है जिसका इंश्योरेंस है, तो उसकी फैमिली के लिए कोई सपोर्ट नहीं है। फैमिली के लिए कोई सपोर्ट नहीं है मतलब फैमिली के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंश्योरेंस हम क्यों लेते हैं? इंश्योरेंस हम लेते हैं जिससे कि फैमिली को प्रोटेक्शन मिले, सुरक्षा मिले, कि अगर किसी कारणवश कुछ हो जाता है तो कम से कम फैमिली सरवाइव कर सके, अभी के लाइफ स्टाइल से रह सके। तो आज हम देखेंगे एलआईसी ने एक नया प्लान लॉन्च किया है, जीवन रक्षक। तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या किसी भी प्लान में एलआईसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, या उसके बनिस्बत टर्म इंश्योरेंस और रिकरिंग डिपॉजिट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने तीनों वेबसाइट खोली हुई हैं। हम एलआईसी का जो ये प्लान है जीवन रक्षक, इसके अंदर इन्होंने बताया है कि एज ऑफ एंट्री जो है, एक इन्होंने बेनिफिट इलिस्ट्रेशन दे रखा है। तो उसमें इन्होंने बताया है कि अगर एंट्री एज 35 की है, मतलब कि सन 1976 का बर्थ है, लगभग नहीं 1976 नहीं 1980 का होगा, ठीक है। और पॉलिसी टर्म जो है लगभग 20 साल है, और मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट जो है ईयरली है, मतलब सालाना एक बार आपको ये प्रीमियम पे करना है। इसका सम इंश्योर्ड है 1 लाख रुपीज़, और इसकी जो प्रीमियम है एनुअल प्रीमियम वो है 3,587 रुपये। तो अब 3,587 रुपये आपको हर साल 20 साल तक एलआईसी को देना है। यहाँ पर इन्होंने एक क्लॉज डाला हुआ है जीवन रक्षक में कि केवल एक इंडिविजुअल को 2 लाख से ज़्यादा इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। क्यों डाला है वो मुझे समझ में नहीं आया। इन्होंने यहाँ बताया है कि 2 सिनेरियो इन्होंने कवर कर रखे हैं। एक है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रिटर्न 4% पर एनम के हिसाब से, और दूसरा है 8% पर एनम के हिसाब से। तो इन्होंने एक इलस्ट्रेशन टेबल दिया है जहाँ पर ये बताता है कि कितने साल है, उसके बाद में हर साल की प्रीमियम इन्होंने जोड़ते गए हैं, फिर गारंटीड रिटर्न जो कि 1 लाख रुपया बता रहे हैं। अगर सिनेरियो 1 है तो इसका वेरिएबल 0 बताया है, और सिनेरियो 2 है तो उसका इन्होंने 6वें साल से उसके अंदर बोनस देना स्टार्ट किया है। और जो टोटल है मैच्योरिटी के टाइम पे, अगर डेथ होती है तो इमीडिएट 1 लाख रुपया मिल जाएगा आपके आश्रितों को या नॉमिनी को। और अगर सिनेरियो 2 है, अगर सरवाइव करते हैं तो उसमें 1,16,500 रुपये का रिटर्न मिलेगा, जो इन्होंने बताया हो कि 8% के हिसाब से है। तो अगर 8% के हिसाब से 1,16,500 है, और जिसमें कि आपने 71,740 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, इसमें गारंटीड सरेंडर वैल्यू, मतलब कि अगर आप बाद में सरेंडर करते हैं कि आपको नहीं चाहिए, 3 साल बाद अगर आपने सरेंडर करी, आपने पैसे भरे हुए 10,761 रुपये, लेकिन एलआईसी केवल आपको 3,228 रुपये देगी। ऐसे ही आप देख सकते हैं पूरे टेबल में उन्होंने अलग अलग साल पर अलग अलग सरेंडर वैल्यू दे रखी है। तो अगर हम रिटर्न के उससे बात करें तो रिटर्न भी कम है, इंश्योरेंस भी केवल 2 लाख रुपये मिल रहा है। जनरली इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? इंश्योरेंस होना चाहिए आपकी वार्षिक आमदनी का कम से कम 10 गुना। मतलब कि अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए है तो कम से कम आपकी जो इंश्योरेंस है, बीमा है, वो कम से कम 30 लाख रुपए का होना चाहिए।
अब हम यही चीज अगर आरडी में देखते हैं, अगर हम 3,587 रुपये हैं तो हम एक अंदाजा लगा रहे हैं कि 300 रुपये मंथली। तो हमने एक बैंक की साइट को, कॉरपोरेशन बैंक की साइट पे गए, उनका रिकरिंग डिपॉजिट कैलकुलेटर यूज किया, 300 रुपये मंथली डिपॉजिट अमाउंट में दिया, 240 महीने दिए 20 साल के लिए, हर महीने हम 300 रुपये डाल रहे हैं। इंटरेस्ट रेट 8% है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग क्वार्टरली होता है और इसके अंदर टैक्स नहीं लगता है, टीडीएस। जब हम कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं तो हमें जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है 1,76,715 रुपये। तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आपको मिल रहा है रिटर्न लगभग 60,000 रुपये ज़्यादा। LIC में मिल रहा है 1,16,500 और अगर आरडी में इन्वेस्ट करते हैं सेम अमाउंट 8% पे, जबकि LIC में ये गारंटेड नहीं है कि ये मिलेगा नहीं मिलेगा, हो सकता है 4% में मिले, 5% में मिले, क्योंकि एजेंट जो है वो तो कुछ भी बोल के बेच देगा आपको। तो यहाँ पर आपको 60,000 सीधा मिलेगा। अगर इसको 9% कर लेते हैं, जो जनरली लंबे अवधि के लिए 9% होता है, ज़्यादा होता है, तो ये जो मैच्योरिटी अमाउंट है आपकी 2 लाख रुपए की हो गई। अब ये तो बात हो गई आपके पैसे के इन्वेस्टमेंट की। अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस की, कि इंश्योरेंस कौन सा लेना चाहिए। तो हमने एक वेबसाइट पर जाके अपने टर्म इंश्योरेंस के लिए जिसमें कि हमने डेट ऑफ बर्थ 1976 डाल दिया है और 10 लाख के लिए कवरेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन्होंने 4 कंपनियों के कोड दिए हैं। तो 4 कंपनियों में एगॉन रेलिगेयर का 2,697 रुपये वार्षिक का प्रीमियम है, ICICI प्रूडेंशियल में 3,831 का है, क्लिक टू प्रोडक्ट HDFC लाइफ का 3,978 रुपये का है और ICICI प्रूडेंशियल का 7,267 रुपये का है। अगर एगॉन रेलिगेयर भी बहुत अच्छी कंपनी है इंश्योरेंस के लिए। अगर हम बात करें कि 2,697 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, नहीं है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये 10 लाख का प्रीमियम है और हमने यहाँ पर 35 साल नहीं, 35 से ज़्यादा एज ली हुई है, 38 साल की। अगर हम 35 साल लेंगे तो इसकी प्रीमियम लगभग 2,400 रुपये होगी। और अगर आप 1 लाख रुपये का निकालेंगे तो 1 साल की प्रीमियम होती है मात्र 240 रुपये। अगर यहाँ पर 10 लाख का लेते हैं तो 2,697 रुपये आ रही है। तो अब आप खुद सोचिए कि आपको कैसे निवेश करना है। अगर आप 300 रुपये महीना वहाँ पर निवेश करते हैं, 9% के हिसाब से 2 लाख रुपये मिलता है, 8% के हिसाब से 1,76,000 रुपये मिलता है। यहाँ थोड़ा सा पैसा और आप खर्च करेंगे तो आपको 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस मिलेगा, क्योंकि 2 लाख रुपए में या 1 लाख रुपए जो इंश्योरेंस LIC से मिलेगा उससे फैमिली सरवाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन यहाँ से जो 10 लाख रुपए मिलेगा उससे आपकी फैमिली की, आपके डिपेंडेंट्स की अच्छे से सहायता होगी। तब सोचना आपको है। धन्यवाद।